बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस्लामियात की किताब में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मुदर्रिस डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साद। आज हम रोज़े के फ़वाइद और उसके असरात के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा बी लिफ्ट नंबर 17 पढ़ने से पहले मुझे यकीन है कि आपने तसलसल का ये काम कर लिया है और अब देखते हैं कि आज का हमारा हासिल ताल्लुम क्या है। आज का हमारा हासिल ताल्लुम एक ही है, वो है रोज़े के हकीकी मकासिद और फ़वाइद के मुताल्लिक गुफ्तगू कर सकें। लिहाजा आपने ये लेक्चर सुनने के बाद असातिज़ा की रहनुमाई में आपस में इनके निकात पर बातचीत भी करनी है, गुफ्तगू भी करनी है। तो प्यारे बच्चों, एक मसला सबक के पढ़ने से पहले जो कि आपकी किताब में भी मौजूद है कि बाज़ लोग हमारे बुजुर्ग जब वो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाए या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और वो आइंदा रोज़ा रखने की ताकत न रखता हो तो वहां पर एक रोज़े के बदले वो फिदिया देगा। ठीक है, और वो फिदिया कैसे देगा इसकी तफसील आपने वालिदैन से पूछनी है। ये छोटा सा आपके लिए घर का काम। अब हम चलते हैं कि रोजे का इतना खूबसूरत तोहफा, रमजान का इतना प्यारा तोहफा, इसमें कौन कौन से फवाइद और कौन कौन से हकीकी मकासिद हैं जो रोजे से हमें हासिल होते हैं। जरा स्क्रीन को गौर से देखिए और मेरी बातों को सुनिए। प्यारे बच्चों, जैसे हम ढाल से बचते हैं और अपनी हिफाजत करते हैं, लिहाजा हदीस पाक में रोजे को भी ढाल कहा गया है। ये हमें गुनाहों से बचाता है और तकवा और परहेजगारी को पैदा करता है। जैसे देखें, ये पीछे आपको ढाल नजर आ रही है ना, ये गुनाहों से और बुराइयों से इस बच्चे की हिफाजत कर रही है। ये सबसे अहम मकसद है रोजे का, गुनाहों से बचना, बुराई से बचना। रोजे का दूसरा फायदा कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा दिल में ईमान पुख्ता होता है, हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, जिससे हम अल्लाह ताला के और करीब हो जाते हैं। तीसरी बात, जब हम रोजा रखते हैं तो हम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब कुछ नहीं खाते तो हमारे मैदे को आराम मिलता है और वो अपना काम मजीद अच्छी तरह करता है, जिससे हम सेहतमंद रहते हैं। जिस तरह ये बच्चा आपको नजर आ रहा है कि ये सेहतमंद है और हेल्दी है और खुश है। इसी तरह जब हम रोजा रखते हैं और हमें खुद शदीद भूख लगती है तो हमें दूसरों की भूख का एहसास भी होता है। यह है रोजे का असल मकसद कि जब मैं रोजा रखूं तो मुझे औरों की भूख का एहसास भी हो और मुझे मालूम हो कि और जब भूखे होंगे तो मैं कैसे उनकी मदद करूंगा, तो मेरे दिल में हमदर्दी के जज्बात भी होंगे ना। यह भी एक रोजे का मकसद है ताकि हमें औरों का एहसास भी हो। और जब हम मिलजुल कर रोजा रखते हैं, मिलकर मस्जिद में सब नमाज पढ़ते हैं, घर में मिलकर जब सब इफ्तार करते हैं तो इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। और सबसे बड़ा इनाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ईमान और यकीन के साथ रमजान के रोजे रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सबसे अहम फजीलत है जो कि हदीस पाक में आती है। तो प्यारे बच्चों, इतनी फजीलत वाली चीज और इतने फवायद वाली चीज, तो क्यों ना हम शौक से रोजे रखें, रमजान के रोजे रखने की कोशिश करें। और अब आपने किताब का ये सफ़ा खोलना है और इस इक्तिबास की पढ़ाई करनी है और उसके बाद आपने तदरीसी जांच का ये काम करना है कमरे जमात में, और घर का काम आपने किताब तमरीन व जायज़ा से बी लिफ्ट नंबर 17 ये करके लाना है और क्लास में दिखाना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।